हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिग माउस का एपिसोड नंबर 10 देखने जा रहे हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पार्क चर्च में बिग माउस का वेट कर रहा होता है और तभी देखता है कि चर्च में कोई अनजान आदमी एंटर करता है और इधर मीहू जेरी से मिलने आई होती है लेकिन नहीं मिलता है उसे। इसके बाद हमें पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पे रूम में कोई एंटर होता है। पार्क बहुत घबरा रहा होता है और वो उठ के देखता है और जब पार्क पीछे मुड़ के देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं वार्डन होता है। तो वार्डन कहता है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो पार्क कहता है क्या तुम बिग माउस हो? तो वार्डन कहता है क्या तुम्हें शक हो रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे अब तक जो भी हुआ है वो सब मेरी ही वजह से हुआ है, मैं ही करवा रहा था। अब वार्डन उन सारे इंसिडेंट की तरफ इशारा करता है जो अब तक हो चुके थे। तो पार्क कहता है इसका मतलब ड्रग डीलर के नाम भी तुमने मुझे दिए थे? तो वार्डन कहता है हाँ, मैं ही तुम्हें मॉनिटर कर रहा था। तो पार्क कहता है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि तुम ही सब कुछ कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे कैमरास थे, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मेंटल हॉस्पिटल में मैंने जो गोल्ड ब्रिक्स के बारे में जानकारी दी थी उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तो वार्डन कहता है मैं तुम्हें अपने सारे सीक्रेट्स नहीं बताऊंगा, मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ तुम उन पेपर्स के बारे में क्या जानते हो और मुझे सब बता दो। तो पार्क कहता है मैं ये कैसे कन्फर्म करूँ कि तुम बिग माउस हो? फिर पार्क अपना टैरो कार्ड निकालता है और वो सोचता है कि वार्डन इसे रीड करेगा, पर यहाँ पे वार्डन उसे रीड नहीं करता। तो पार्क को कंफर्म हो जाता है कि ये बिग माउस नहीं है। तो पार्क कहता है मुझे कंफर्म हो गया तुम बिग माउस नहीं हो। फिर वार्डन अपने हाथों पे बना हुआ टैटू दिखाता है। तो यहाँ पे पार्क कहता है अगर तुम बिग माउस होते तो तुम्हें टैटू की ज़रूरत ना पड़ती, टैटू की ज़रूरत एक पपेट को पड़ती है। और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ मेरी फैमिली से दूर रहना, उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और तुम मुझे बिग माउस के बारे में बताओ और उससे कहो वो मुझसे मिले, वरना अच्छा नहीं होगा। पार्क उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है और बाहर जाके पार्क एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालता है और कहता है बिग माउस अब तुम्हारी बारी है। सीन शिफ्ट होता है मीहू पे जो जेरी के साथ बैठी होती है और जेरी का थैंक यू कर रही होती है कि उसने पार्क का इतना साथ दिया है। अब वो ट्रायल के लिए जेरी की हेल्प मांग रही होती है कि वो विटनेस के तौर पे ट्रायल पे ज़रूर आए क्योंकि इस तरह उसके ट्रायल में बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेयर का जो थिएटर में बैठा होता है और मेयर वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा होता है। इस डॉक्यूमेंट्री में एक जर्मन की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही होती है कि उसने किस तरह केमिकल इंडस्ट्री बनाई और वो एम्प्लॉयज़ से कितना अच्छा था। उसके बाद एक फैमिली फ़ोटो आती है, उस फैमिली फ़ोटो में एक बच्चा होता है। तभी मेयर उस फोटो को बड़ी करके देखने लगता है और वो कोई और बच्चा नहीं होता है, वो मेयर ही होता है। और फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक कार एक्सीडेंट होता है और वो मेयर ही होता है जो छोटा बच्चा होता है। वो कह रहा होता है ग्रैंडपा इस कार का बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया जाता है। इतने में हम देखते हैं कि गोंग ची हॉन थिएटर की तरफ आ रहा होता है। तभी मेयर का गार्ड उसे रोकने लगता है और कहता है कि मेयर ने मना किया अंदर जाने से, लेकिन वो गार्ड की बात नहीं मानता और ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है। गोंग ची हॉन अंदर जाता है और मेयर को अपसेट देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। और गोंग ची हॉन कहता है मुझे लगता है तुम इस पिक्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो और ये बच्चा तुमसे काफ़ी ज़्यादा मैच होता है। तो मेयर कहता है मैं ऐसे इस पिक्चर को देख रहा था। तो गोंग ची हॉन कहता है मैंने पहले ही दिन इस चीज़ को नोटिस किया था, उसके बाद मैंने इस बच्चे के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि ये बच्चा मर चुका है। तो मेयर गोंग ची हॉन से पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। तो गोंग ची हॉन कहता है जिस तरह तुम इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इस पोजीशन को कैसे हासिल करना चाहते हो। तो गोंग ची हॉन कहता है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा था। तो मेयर कहता है तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए, मेरा मुकाबला तो तुमसे है ही नहीं। मेयर और गोंग ची हॉन की बातें चली रही होती कि मेयर को एक कॉल आती है और वो कॉल होती है पार्क की। पार्क कहते हैं कल मेरा इंटरोगेशन होना है तो कल तुम्हें ज़रूर आना है क्योंकि मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ और मुझे बिग माउस के बारे में कुछ जानकारी भी देनी है। सीन हमारा शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे उस साइको का दिखाया जाता है जिसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। अब वो अपनी दवा लेने के लिए उठता है लेकिन उसकी दवा नहीं होती है तो वो दूसरे कैदी की दवा खाने लगता है। तभी वो दूसरा कैदी भी आ जाता है और उन दोनों की फिर लड़ाई होने लगती है। वो दवा एक तरह की ड्रग्स टाइप थी इसीलिए वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं दवा के लिए। अब गार्ड आके उन्हें छुड़ाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लंच टाइम हो जाता है। वो साइको बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा होता है, सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे सारे कैदी आपस में बात कर रहे थे कि उन दवाइयों में ज़रूर कुछ है, तभी ये लोग आपस में इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये तीनों वीआईपीज़ फिर से हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे ये लेडी उस सप्लीमेंट के बारे में दिखा रही होती है डॉक्टर हान को और कह रही होती है कि कैदियों को इन सप्लीमेंट को लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, क्या हम ये सप्लीमेंट देना कैदियों को रोक दें? तो यहाँ पे वो दूसरा डॉक्टर उसे डांटने लगता है कि तुम हमसे पूछे बिन कुछ नहीं करोगे। उसके बाद फिर वो दोनों डॉक्टर्स भी कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें जूही ने इस मेडिसिन के बारे में कुछ भी बताया है? उसके बाद वो लेडी कह के चली जाती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद ये तीनों आपस में बात करने लगते हैं कि इस मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट तो हो रहा है लेकिन हम इसे देना बंद नहीं कर सकते हैं
क्योंकि अगर हमने देना बंद कर दिया तो एल्डर हमसे नाराज हो जाएंगे। इतने में जूही आ जाती है और उन तीनों को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें नहीं पता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग ने तुम्हें फायर कर दिया है। और कहती है फिर भी तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो तीनों डॉक्टर कहते हैं तुम इतनी अनजान मत बनो, तुम्हें पता है कि हमने एक डॉक्टर को मारा है एल्डर की खुशी पाने के लिए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद जूही काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है और पार्क को बुलाया जाता है क्योंकि उसका इंटेरोगेशन का टाइम हो रहा होता है। वार्डन पार्क के पास आता है और कहता है कि तुम वहाँ पे कुछ ऐसी वैसी बात मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है ना तुम प्रोसिक्यूटर ऑफिस में भी सेफ नहीं हो। तो पार्क कहता है तुम सिर्फ मुझे बिग माउस ला के दो। उसके बाद उसे वार्न करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वार्डन जब अपने ऑफिस में बैठा होता है तो गार्ड उसे ला के नर्सेस की सीवी दिखाता है जिन्होंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया होता है और वो मीहू की सीवी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। गाइस हम इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।